हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। साइंस जोन मैथ बाय विकास सर। आज डिटरमिनेंट के तीसरे एक्सरसाइज 4.3 को हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज 4.3 का हमारा टॉपिक है त्रिभुजों का क्षेत्रफल तथा संरेख की शर्त। उस पर आधारित क्वेश्चंस है। हम आपको थ्योरी में ही बताए थे। डिटरमिनेंट के तीसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, इसका थ्योरी दिया गया है बाबू। थ्योरी है त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा संरेख की शर्त। त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको हम बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हों, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3 हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हमारा क्षेत्रफल का 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला था। और आगे जब हम बढ़े थे तो संरेख की शर्त जब बढ़े, संरेख की शर्त में था पॉइंट हमारा कि यदि 3 बिंदु दिए, कोई जरूर नहीं कि ट्रायंगल ही, 3 बिंदु दिए हों, ये x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 दिए हों, तो उस 3 बिंदुओं को संरेख होने का शर्त था या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा या त्रिभुज का क्षेत्रफल था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। इसी दोनों एप्लीकेशन, यानी हमारा मेन टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर में 2 टॉपिक पढ़ना था। पहला था त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा था संरेख की शर्त। इन पर आधारित क्वेश्चंस हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारा एक्सरसाइज है 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में जानेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 4.3 एक्सरसाइज है आपका 4.3। क्लियर? त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न है, इस पर हम ध्यान देंगे तो हमारा मिलेगा कि निम्नलिखित, देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसमें पहला है 1 0 6 0 4 3। देखिए आपके गिवन पॉइंट्स है 1 0 6 0 4 3। देखिए तो यही क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 0 6 0 4 3। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स शीर्ष है ना, गिवन वर्टेक्स लिखो, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, गिवन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। कितना कितना दिया है 1 0 6 0 और 4 3, यही है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 0 6 0 4 3। इसके हिसाब से आपका ये x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया और ये आपका x3 y3। क्लियर? अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्लियर? देखिए आगे हम बढ़े तो इसकी क्षेत्रफल से शुरू करते हैं बनाना 1/2। देखिएगा
x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। x1 y1 कितना 101 601 अब आपको 431। अब इसको डिटरमिनेंट को चाहे तो प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई कर ले या इसको भाग के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 लीजिएगा 0131 माइनस 0 लीजिएगा 6141 प्लस 1 लीजिएगा 6043। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2 1 into 0 minus 3 0 into 6 minus 4 प्लस 1 into 18 minus 0। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया डायरेक्ट -3 0 प्लस 18 में से 3 गया 15। अब आपको मॉडुलस में अगर नेगेटिव संख्या आती है चाहे पॉजिटिव संख्या आती है, एरिया आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, हम प्लस ही निकालेंगे यानी 15/2 या 7.5 यूनिट स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे दिए गए त्रिभुजों के शीर्ष और उनके क्षेत्रफल निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है 1 0 6 0 4 3 तीनों वर्टेक्स दे दिए गए यानी शीर्ष दे दिए गए और इन शीर्षों को लेकर के त्रिभुज का क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना। तो क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 2 7 1 1 10 8 2 7 1 1 10 8। देखिए क्वेश्चन हम ज्यादा मिटाते नहीं हैं, आसानी से यही से कर लीजिए। ये तरह का फॉर्मेट है, इसमें संख्या को रख देना है और hamaरा आंसर आ जाएगा। देखिए आपको दिया है 2 7 1 1 10 8 2 7 1 1 10 और 8। पिछले क्वेश्चन के जैसा ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y2। क्लियर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्लियर। अब हम क्षेत्रफल में चलते हैं 1/2 x1 271 इसका 1 1 फॉर्मूला में ही 1 10 8 और 1। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 1/2 2 लीजिएगा, आमने सामने रख जाएगा बाबू के कितना 1181। पहला प्लस दूसरा माइनस का नियम चलता है, कितना 1 1 10 1 1 1 10 1 और बाबू प्लस 1 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 1 10 और 8। क्लियर। देखिए 1/2 आई हो गया 2 into 1 minus 8 7 into 1 minus 10 प्लस 1 into 8 minus 10। क्लियर। देखिएगा 1/2 ये हो जाएगा 2 into -7 into -9 प्लस 1 into -2। ठीक है। अब देखो 1/2 देखो 7 गुना -14 प्लस 63 -2 हो गया 14 2 16। 63 में से 16 जाता है, 63 में से 16 जाएगा तो -40 प्लस 47 इसको लिख सकते हैं 47/2 यानी 23 पॉइंट कितना 5 यूनिट स्क्वायर। मात्रक लिखना मत भूलिएगा बाबू, मात्रक क्योंकि देखा जाता है क्षेत्रफल है, जब कोई सेंटीमीटर मीटर ना दिया हो तो यूनिट स्क्वायर हम लिख लेते हैं। क्लियर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं।
एकदम सिंपल से क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर में पढ़ते हैं। ये सबसे आसान टॉपिक है डिटरमिनेंट का। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन हालांकि हम बता चुके हैं, कहाँ, पार्ट 3 के वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक, या आप हमारा डिटरमिनेंट का पार्ट 3 वीडियो देख लीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है दर्शाइए कि ए 3 को बिंदु दिया हुआ। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा था, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जरूर दिखेगा। क्वेश्चन है दर्शाइए कि बिंदु 3 को बिंदु होगा। दर्शाइए कि ए बी प्लस सी, ठीक होगा, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ये तीनों बिंदु संरेख। 3 बिंदु स्क्रीन पर आपको स्पष्ट क्वेश्चन दिख रहा है। दर्शाइए कि बिंदु दिए गए जो बिंदु है वो क्या है, संरेख। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम आते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं इसको गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स हमको दी गई बिंदु है, इसको हिंदी में कहा जाता है दी गई बिंदु है। गिवन पॉइंट्स हो गया, ये आपका हो गया x1 y1, और ये हो गया आपका x2 y2, और ये हो गया आपका x3 y3। देखिए क्या दिखाना है, संरेख दिखाना है। तो बाबू आप पढ़े हैं कंडीशन, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कोलिनियर, इसको हिंदी में भी हम लिखते हैं बाबू। हिंदी भाषी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमारा वीडियो है, कोई भी देख सकता है बाबू। जिसको जहाँ दिक्कत आएगा कमेंट करके हमें बता सकता है। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं संरेख की शर्त, संरेख की शर्त। तो इसकी शर्तें बाबू हमने बताया है कि इसकी शर्तें क्या है। इसकी शर्तें या तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 कर दीजिए, या बाबू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 को क्या ला देना है, 0 ला देना है। क्लियर। देखिए संरेख की शर्त है हमारी यही। अब देखो हम क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS ले लेते हैं। देखिए ये LHS है और ये LHS है। x1 y1 1, देखो x1 y1 आपका दिया है a b प्लस c 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1। देखिए अब देखिए बात ये है कि इसमें से बाबू या तो हम इसको प्रॉपर्टी यूज करके भी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी का भी यूज करके बना सकते हैं, या डायरेक्ट सिंपलीफिकेशन करके भी बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट सिंपलीफिकेशन a लोगे लग जाएगा c प्लस a 1, a प्लस b 1, पहला प्लस दूसरा हम माइनस ले लेते हैं, माइनस लेंगे तो b1 c1, b1 c1, पहला लास्ट वाला प्लस हो जाएगा b c प्लस a, c a प्लस b। क्लियर, ध्यान दीजिए। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, a इंटू 1 हो जाएगा c प्लस a माइनस a माइनस b, चूंकि माइनस होने की वजह से दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस b माइनस c, b प्लस c है, b प्लस c आ जाएंगे, और ये हो जाएगा b1 में b, c में 1 से c, प्लस 1 इंटू, ना लिखो तो भी चलेगा, a से b में गुणा करोगे ab, b में b से करोगे b स्क्वायर, c में c से करोगे माइनस c स्क्वायर, a में c से गुणा करोगे माइनस करोगे ac। आई देखो a से a कट गया, a में c से गुणा करोगे ac, माइनस का हो जाएगा ba, लिखो चाहे a। देखो b प्लस c, a प्लस b, a माइनस b, दो क्वेश्चन हुए, तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस b।
AC से AC कट गया, AB से AB कट जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर, कितना बचा 0। ये रहा तुम्हारा RHS। लिख देंगे अतः बिंदुए क्या है बाबू, संरेख है, बिंदुए संरेख है, हालांकि इसको हम पहले भी वीडियो में पार्ट 1 थ्योरी वाले में बता चुके थे, इसको एक बार और देख लीजिए, क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार-बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, आगे के लिए एग्जाम में परीक्षाओं में बाबू पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा बाबू, तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा बाबू। तीसरा क्वेश्चन में के का मान ज्ञात करना है, जब 3 को बिंदुए दिए और क्षेत्रफल भी दिया किसी त्रिभुज में, देखिए के का मान, प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है, जहां शीर्ष बिंदु एक नंबर है K0 4002, एक नंबर K0 40, और है हमारा पॉइंट बाबू 02, और एक और चीज दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है 4 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल देखिए यूनिट दिया है, इसका वर्ग इकाई देखिए, क्षेत्रफल भी मिल गया, 3 पॉइंट्स भी मिल गए, और इसके का मान क्या कर देना है, निकाल देना। देखिए ये हमारा देखा जाए तो x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा, और ये x3 y3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, क्लियर। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ हम आगे बढ़ा देते हैं 1/3 बाबू, x1 का मान कितना है K01 401 02 बराबर क्षेत्रफल कितना हो गया। देखो भाई 4 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, इधर क्या बच गया K01 401 021 बाबू, ये हो जाएगा 8। जब हम सिंप्लीफाई में आगे बढ़ेंगे तब बाबू ये हटेगा, सिंप्लीफाई तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी आप ले लेंगे कि 0121 0121 माइनस 0 लीजिएगा तो 4101 4101 प्लस 1 लीजिएगा तो 4002 4002, इधर हो जाएगा प्लस माइनस कितना 8। K इंटू 0 माइनस 2 0 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 0 बराबर प्लस माइनस कितना 8। यहाँ देखो -2k माइनस 0 प्लस 8 प्लस माइनस कितना 8, -2k प्लस 8 प्लस माइनस 8। यहाँ 2 गो मान, एक पॉजिटिव मान है, एक नेगेटिव मान, -2k सब पर बाबू देयरफॉर का सिंबल रहेगा। यहाँ देखिए 2k प्लस 8 प्लस 8 तो -2k 8 माइनस 8 कितना हो जाता है 0, -2k 0 तो k कितना हो जाएगा, एक मान निकला। दूसरे मान पर -2k प्लस 8 -8 -2k -8 -2k -16 2 8 16 k कितना मिल गया 8। लिख देंगे अतः के बराबर 0 और कितना बाबू 8।
यही तुम्हारा क्या हो जाएगा वो आंसर। क्लियर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हो। 3 का 1 नंबर, 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे बाबू, आपके लिए छोड़ रहे हैं, एकदम हूबहू ऐसा ही बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन सर नहीं बना या ये प्रॉब्लम है कुछ। देखिए वीडियो देख रहे हैं आप तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट से हम लोग को मनोबल बढ़ता है, इससे और अच्छे से इंक्रीज वीडियो आएंगे जिससे आपको और भी समझ में आएंगे। क्लियर हो जा रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। 4 में 2 क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन, और वो है संरेख के शर्त पर आधारित प्रश्न। देखिए उसमें से एक क्वेश्चन हम बता देते हैं और एक क्वेश्चन आप कर दीजिएगा। देखिए 4 का 1 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है सारणिकों के प्रयोग करके 1 2 क्वेश्चन है सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। 1 2 और 3 6 दो पॉइंट दिया गया, यानी गिवन पॉइंट्स ऑफ लाइन, यानी रेखा के बिंदु, रेखा का बिंदु कितना कितना दिया है 1 2 3 6 दिया ना, 3 6 यही दो बिंदु दिया है। अब 3 बिंदु होता है तभी संरेख होते हैं। तो माना कि तीसरी बिंदु का मान ले xy मान ले, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और ये हमारा हो जाएगा x3। क्लियर। अब देखिए संरेख की शर्त कंडीशन अलग लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार संरेख की शर्त में क्या है बाबू, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्लियर। अब देखिए मान करो कितना कितना है x1 y1 1 2 1। देखिए 1 2 1 3 6 1 x y 0। इसी को आगे बढ़ा देंगे, जो समीकरण प्राप्त होगा वो हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा। देखिए 1 6 1 y 1 -2 3 1 x 1 +1 3 6 x y बराबर 0। देखिए 6 से 1 में 6 माइनस y 2 into 3 minus x plus 3y minus 6x equal to 0। अरे 6 minus y minus 6 minus minus plus 2x plus 3y minus 6x equal to, अरे कोई प्लस है माइनस कट गया, 3 में से 1 गया 2y और 6 में से 4 गया 2 गया -4x equal to 0। यहाँ से 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, y minus 2x equal to 0। तो y minus 2x बराबर 0 लिखो, या इसको हम प्लस में लिख सकते हैं 2x minus y equal to 0। ये हमारा हो जाता है रेखा का समीकरण। देख लीजिए 4 का 1 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है सारणिकों की प्रयोग करके या उसकी सहायता से 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम बाबू 2 बिंदु रेखा पर 3 बिंदु का संरेख में पढ़े, तो 1 बिंदु 2 बिंदु ले लिया, तीसरा बिंदु हमने xy ले लिया और संरेख के शर्त पर हमने निकाल दिया समीकरण। ये हमारा जो समीकरण होगा वो क्या होगा, रेखा का समीकरण।
अगला क्वेश्चन है 4 का 2 नंबर एकदम हूबहू इसी के जैसा है, केवल नंबर चेंज कर देना है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा हम बता दें आपको कि जस्ट 3 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि के का मान ज्ञात करना है, वैसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन 5 नंबर में भी हम के का मान ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, 3 बिंदु दे दिए गए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 के 0 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान निम्न में से होगा या निम्नलिखित में से होगा। 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। पहला चीज तुमको दे दिया, क्या दिया है बाबू? देखो तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है 35 यूनिट स्क्वायर दे दिया और 3 बिंदु है, शीर्ष दिए गए, शीर्ष दिए गए हैं। इसी शीर्ष में कोई एक गायब हो गया, यानी 2 - 6 5 4, 2 - 6 5 4 और दिया है आपका के, 4 के और 4 दिया और इसी के का मान क्या कर देना है? निकाल देना है। इस हिसाब से आपका ये x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया और ये आपका x3 y3। क्लियर हो जा रहा है? हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। हो गया? आगे बढ़ाते हैं इसको, तो हम ले चलते हैं, मान रखते हैं 1/2 x1 का मान 2 - 6 1। अब है 5 4 1 के 4 1 और बराबर कितना? 35। इसी में आपका मान निकालेगा। भाई 2 लाइएगा बाबू तो 35 गुना हो जाएगा 70, यानी आपका हो गया 2 - 6 1 5 4 1 के 4 1 बराबर 70। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, 2 लेंगे 4 1 ठीक है बाबू। दूसरा -6 लेंगे, -6 लेंगे ना, -6 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 के 1। तीसरा बाबू प्लस लेंगे 5 4 के 4 इक्वल टू कितना बाबू? प्लस माइनस 70। अब देखिए 2 × 4 - 4 प्लस 6 × 5 - के प्लस 20 - 4 के इक्वल टू 0। अब 0 हो गया, प्लस 6 5 30 माइनस कितना? 6 के अब प्लस 20 और माइनस कितना? 4 के इक्वल टू 0 रखते हैं, प्लस माइनस 70 प्लस माइनस 70। अब देखो 30 20 कितना? 50 माइनस 6 50 10 के बराबर प्लस माइनस 70। यहाँ 2 मान की गणना होगी बाबू। जब भी क्षेत्रफल में के निकालेंगे 2 मान लिखिएगा। एक हो जाएगा 50 माइनस 10 के इक्वल टू प्लस 70, तो ये हो जाएगा माइनस 10 के 70 माइनस 50 माइनस 10 के बराबर 20, यानी के बराबर कितना? -2। 50 माइनस 10 के बराबर -70 माइनस 10 के -70 माइनस 50 माइनस 10 के बराबर -120 कट जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा? 12। अतः के का मान 2 निकलेगा। के बराबर -2 और कितना? 12। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर है 12 को कौन ऑप्शन दिया है? प्लस 12 - 2 3 नंबर ऑप्शन है। देख लीजिए, मिला लीजिए। माइनस प्लस में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो हमारा आंसर गलत हो जाता है।
हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो के लिए एक्सरसाइज 4.4 में चलेंगे। अगले दिन आएंगे वीडियो पार्ट वाइज पार्ट करके बाबू सारे एक्सरसाइज का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। आपको से आग्रह है कि बारी बारी करके सारे वीडियो देखें, समझ में आएगा। अब ये सोचिएगा कि अगला वीडियो देख लेते हैं फिर पिछला वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। थ्योरी से रिलेटेड एक्सरसाइज जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।